दोस्तों कुछ ही घंटों के अंदर आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो कि अभी भी होम साइंस की परीक्षा को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन और तनाव में हैं। वो ये सोचते हैं कि सर कैसे प्रश्न रहेंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ेंगे, प्रश्न का जो लेवल है वो कैसा रहेगा, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी सभी प्रश्न का डाउट को लेकर के यानी कि इन्हीं सभी चीजों को क्लियर करने के लिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को करने वाले हैं। अगर आप लोग इन सभी प्रश्न को कर लेते हैं तो दोस्तों मुझे 100% गारंटी देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है एग्जाम में ताबड़तोड़ परीक्षा देंगे। जी हाँ, अगर इनमें से दोस्तों अगर आप 30% 25% प्रश्न का भी जवाब दे दिए तो मतलब आप समझिए कि यकीन मानिए कि आप एग्जाम में जो है टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज पूरी तरीके से अंत तक देखिए। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और हो सकता है दोस्तों यहां से लगभग सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। देखिए आप लोग ये प्रश्न को कई बार कर चुके होंगे, ऐसा कौन सा रोग है जो कि हवा के द्वारा नहीं फैलता है। बिल्कुल इसके राइट आंसर रहेंगे दोस्तों वो है हैजा, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर, प्राकृतिक तंतु है। आपको देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्राकृतिक तंतु जो है वो कौन है। जी हाँ, सेकंड के दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे वो है सूत, ऊन, सिल्क, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ये सभी जो है वो क्या है, प्राकृतिक तंतु है, यानी कि नेचुरल फाइबर्स है। जी हाँ, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिए। और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट अगर उसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो जो है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे नंबर की ओर। दोस्तों गृह विज्ञान के क्षेत्र है, आप लोग को पता होगा गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में, बिल्कुल आहार एवं पोषण की भी और बाल विकास, गृह प्रबंध, यानी कि इनमें से सभी। तो गृह विज्ञान के जो है ये तीनों क्षेत्र यानी कि इनमें से डी आपका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 4, 12 से 18 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। हमने देखिए प्रश्न आपको पहले भी करवाया था और बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है किशोरावस्था। जी हाँ, 12 से लेकर के 18 वर्ष, आप में से बहुत सारे छात्र जो कि अभी भी किशोरावस्था में होंगे, जिसका एज अगर 18 वर्ष नहीं होगा तो या फिर जिसका होगा भी तो वो क्या हो जाएंगे, किशोरावस्था। ठीक है, तो 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है दोस्तों उसको किशोरावस्था बोलता है। उसके बाद क्या बोला जाता है, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रौढ़ावस्था जो है वो 18 से लेकर के लगभग 39-40 साल तक होता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, हमने आपको कई बार करवाया, बजट कितने प्रकार का होता है। बजट दोस्तों वो जो है आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि आहार आयोजन जो है वो किससे प्रभावित नहीं होता है। यहां पर नहीं को ध्यान से देखना। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों इसकी जो राइट आंसर है वो यहां पर आपका हो जाएगा आवास। ठीक है, तो आहार आयोजन जो है वो आवास से प्रभावित नहीं होता है, बाकी परिवार में लोगों की संख्या से होता है, फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है यहां पर आपका ऑप्शन बी होगा आवास। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपके 7, समय साधन है किसका। समय जो साधन है वो कैसा, बिल्कुल 7 की राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों मानवीय। समय साधन है मानवीय, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, गृह विज्ञान किस श्रेणी का विषय है। आपको पूछा जाएगा गृह विज्ञान जो है वो किस श्रेणी का विषय है। जी हाँ, 8 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे विज्ञान एवं कला दोनों के, ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ऊनी वस्त्र को नष्ट कर देते हैं, बताइएगा कौन। बिल्कुल दोस्तों इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएगा यहाँ पर कीड़े। ठीक है, ऊनी वस्त्र को कौन नष्ट कर देते हैं, कीड़े नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी यानी कि विटामिन सी जो है इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपको पूछा गया। बिल्कुल इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे आंवला। ठीक है, तो विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो आपका आंवला है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों जो भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किए, चैप्टर बाय चैप्टर या फिर वीवीआई मॉडल को नहीं किए तो जाइए आप गूगल पर, वहां पर सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पर जाकर के आप चैप्टर बाय चैप्टर, टोटल 27 चैप्टर है होम साइंस का, सभी को पढ़ लेना, 5-10 करके ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों आपको जो है वहां पर वीवीआई मॉडल सेट मिलेगा टोटल 5, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा वेबसाइट पे जाके जरूर जाइए। अगर आप तैयारी अच्छी नहीं है तो दोस्तों वो तैयारी जो है वो पूरी हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी अगर आप उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो वेबसाइट में जाकर के सिंपली गूगल में आपको सर्च करना। ठीक है, अब विटामिन ए घुलनशील है, बताइएगा तो किस में। 11 के बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे दोस्तों वसा में। ठीक है, तो विटामिन ए जो घुलनशील है वो आपके फैट में है यानी कि वसा में, ऑप्शन आपके सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 12, सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने, जैसे कि आप लोग प्रश्न में क्या करेंगे, पहले सोचेंगे फिर समझेंगे, पहले तो समझेंगे फिर सोचेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, ये जो है दोस्तों इसका जो क्षमता का विकास है वो किससे तात्पर्य है। बिल्कुल 12 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेंगे वो ज्ञानात्मक बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्वेश्चन 13, प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है।
प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है? बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है पीलिया। ठीक है, तो प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है? पीलिया होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, रिकट्स किस विटामिन के अभाव में होता है? ये जो रिकट्स होता है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? बिल्कुल 14 के दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर आपको होगा वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण जो है क्या होता है? रिकट्स होता है। ठीक है, और विटामिन डी की पूर्ति जो है वो सूर्य की रोशनी में होती है, यानी कि सुबह सुबह अगर आप सूर्य जब उगता है और आप लोग उड़ जाते हैं तो जरूर सूर्य की रोशनी में जाया कीजिए, इससे क्या होगा? विटामिन आपको रिकट्स की जो कमी है या अभाव जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? हमने आपको कई बार ये प्रश्न करवाया, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बीसीजी का टीका। जी हाँ, जन्म के समय जो है आपको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 15 का। ठीक है, ये प्रश्न आपको कई बार पूछा भी गया है, तो ये आपका वीवीआई प्रश्न है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपके 16, गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? यानी कि गर्भावस्था में किसकी जरूरत जो है वो बढ़ जाती है? बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो आपको जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो गर्भावस्था में जो है इनमें से सभी की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 17, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्त्राव में यानी कि उसके स्त्राव को कहते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल 17 का दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे कोलेस्ट्रम। स्त्री के प्रथम दुग्ध स्त्राव को कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल 17 का जो है सॉरी बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यकता पड़ती है किस चीज का? बिल्कुल 18 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे विटामिन डी का, यानी कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो आवश्यकता पड़ती है, जो रिक्वायर पड़ती है दोस्तों वो है विटामिन डी का। अब देखिए शरीर का निर्माण करने वाला जो पोषक तत्व है वो कौन सा है? बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपको जाएगा प्रोटीन। ठीक है, तो शरीर का निर्माण करने वाला जो पोषक तत्व है वो आपका प्रोटीन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कहां पर? निर्माता के पास, विक्रेता के पास, या फिर उपभोक्ता निवारण संगठन के पास, या फिर इनमें से किसी भी के पास। ठीक है, बताइएगा उपभोक्ता जो है अपनी शिकायत को कहां दर्ज कर सकता है? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उपभोक्ता निवारण संगठन के पास। ठीक है, तो उपभोक्ता जो अपनी शिकायत है, जो अपना कंप्लेंट है वो कहां पर दर्ज कर सकता है? उपभोक्ता निवारण संगठन के पास, यानी कि कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के पास। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपका 21, एक उपभोक्ता, क्या पूछा गया है? उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। क्या पूछा गया आपको? उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है दोस्तों किसके द्वारा? 21 के बिल्कुल आपके राइट से हो जाएंगे यहाँ पर आपका विज्ञापन के द्वारा भी, निजी अनुभव के द्वारा भी, और अन्य व्यक्तियों के अनुभव के द्वारा भी। यानी कि अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी सजेशन ले रहे, ये भी अच्छा है, अपने से कुछ अपना दिमाग मारा वो भी अच्छा है, और विज्ञापन के द्वारा, यानी कि कोई अगर साइंस में आप कोई किताब में कोई बात है, कोई पोस्टर में, यानी कि इन तीनों के द्वारा जो है एक उपभोक्ता अपने यानी कि कंज्यूमर जो है वो अपने खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अस्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी मतलब परमानेंट, अस्थायी मतलब जो टूट जाता है। 22 के दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर जो सही है वो क्या हो जाएगा? 20। ध्यान दीजिएगा प्रश्न आपको पूछा गया है, तो अस्थायी यानी कि टेम्पररी, जो कि दूध, जिसको हम लोग बोलते हैं दूधिया दांत, ऐसे कुछ बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो दोस्तों वो उसकी जो संख्या वो कितनी 20 है। राइट से यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, रेफ्रिजरेटर का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है बोलेगा आप लोग? बिल्कुल 23 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट वो आपको जाएगा परिशीतन में। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का जो प्रयोग होता है वो परिशीतन में होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? बिल्कुल 24 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट जवाब है वो आपको जाएंगे गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग होता है वो गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पर D24 का बिल्कुल आपका राइट हो रहेगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे, आप वेबसाइट पे जरूर जाइएगा पढ़ाई करने के लिए, वहां पर आपकी कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस आप गूगल पे तनु क्लासेस सर्च कीजिए, आराम से पहुंच जाइएगा। चलिए, पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है, बताइए तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कौन सी? 25 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे प्राथमिक। ठीक है, तो पोषण जो है मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। ऑप्शन आपका ए जो है 25 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है बोलेगा? तो बिल्कुल इसके राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको जाएगा बाजार। बाजार जो है वो आपका क्या सामुदायिक सुविधा है। ऑप्शन आपके B26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? बिल्कुल 27 के दूसरा आंसर आपको जाएंगे वो है मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण। ठीक है, ये सभी क्या है? भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है बोलेगा? मासिक वेतन जो है वो परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? 28 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे मौद्रिक आय के अंतर्गत जो है आपका मासिक वेतन आता है।
चलिए अब हम लोग दोस्तों सेट नंबर 2 में आ चुके हैं। ठीक है, सेट 1 में आपका टोटल 28 प्रश्न था, उसी तरीके से सेट 2 में भी आपका टोटल 28 प्रश्न है। तो फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए आपका, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? आप लोग बोलिएगा। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों राइट साइड आपको जाएंगे, यहाँ पर 25 ग्राम देना चाहिए। ऑप्शन आपके डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 2, यहाँ पर आपको लिखा हुआ वृद्धि एवं विकास को प्रमाणित करने वाले जो कारक है वो कौन सा है? 2 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा आपका, पोषण भी है, वातावरण भी है, और यहाँ पर आपका क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन डी आपका सेकंड का बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन आपका 2 का, और फर्स्ट का भी राइट आपका जो है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे पर 3, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? किण्वन, सेंकर या फिर वाष्पन कर या फिर तल कर? बताइएगा ढोकला जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन सी विधि से, कौन से प्रोसेस से? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, थर्ड की जो राइट आंसर वो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो है आपके वाष्पन करके, यानी कि स्ट्रीमिंग करके। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 4, रेशा जो मजबूत होता है वो रस्सियां बनाने के काम आता है। बताइएगा कौन सी रस्सियां बनाने के काम आता है रेशा? बोलिएगा। बिल्कुल 4 के दोस्तों राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे नायलॉन। जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा जिससे जाल वगैरह बुनता है, मछली मारने वाले जो जाल होते हैं उसी को बुनता है। ठीक है, तो रेशा जो मजबूत होता है दोस्तों वो रस्सियां बनाने में काम आता है नायलॉन। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग है जो कि वायु द्वारा नहीं फैलता है? 5 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट जवाब है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर हैजा। हैजा जो रोग है वो आपका वायु के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन आपका बी 5 का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में असमर्थता हो सकती है किसका? जन्म से पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात, इनमें से सभी। तो बच्चों में असमर्थता जो हो सकती है वो दोस्तों 6 की जो यहाँ पर राइट आंसर वो आपको जाएंगे यहाँ पर इनमें से सभी, यानी जन्म से पहले भी, जन्म के समय भी, जन्म के बाद भी बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ठीक है, डिसेबिलिटीज हो सकती है, डिसेबिलिटीज। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 7, ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सी है? 7 की यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन भी आपका 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 8, सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है। सूखी धुलाई जो है वो इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको हो जाएगा यहाँ पर रेशमी वस्त्रों के लिए। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है रेशमी वस्त्रों के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 9, पोषक तत्व है, बताइएगा पोषक तत्व निम्न में से कौन सा होगा? बिल्कुल 9 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये तीनों आपको क्या पोषक तत्व है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 10, किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। 10 का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा शादी करने का। ठीक है, तो किशोरावस्था में जो मासिक धर्म संकेत नहीं है किसका? शादी करने का। ऑप्शन भी आपका 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 11, प्रबंधन का वह चरण जिसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार की जाती है, वो पहले से विचार किया जाता है कि हमें क्या करना है। 11 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे नियोजन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखिए अगला प्रश्न समय हो जाएगा 12, विटामिन जो बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाती है, विटामिन जो कि बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाती है वो कौन सी विटामिन है? 12 की यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वो है विटामिन डी। मैंने आपको पहले भी ये प्रश्न आपका आया था। ठीक है, तो जो यानी कि रिकेट्स रोग से बचाती है दोस्तों वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। क्या मैं घुलनशील विटामिन कौन कौन से, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन कौन से है? 13 के यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों वो है आपकी ए डी ई की। ये क्या है आपका घुलनशील विटामिन। ठीक है, मैं दोस्तों बता देता हूं कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे देखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में कि सर उसको कैसे देखें, कैसे क्या करें। देखिए सिंपली आपको गूगल ओपन करना दोस्तों, वहां पर जो है आपको तनु क्लासेस लिखना है। ठीक है, तनु क्लासेस आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूं। सिंपली गूगल ओपन करने के बाद आपको तनु क्लासेस लिखना है दोस्तों। जो सबसे तनु क्लासेस का स्पेलिंग ध्यान से देखिए, स्पेलिंग ध्यान से दीजिएगा, क्या है? TANU क्लासेस, CLASSES क्लासेस। जैसे इसको सर्च कीजिएगा ऊपर में जैसे आएगा दोस्तों उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद बस थोड़ी देर आप यहाँ पर देखिए, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको VVI मॉडल सेट और चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव टोटल 27 चैप्टर है वो कैसे देखना वो आपको बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको लिखा हो VVI मॉडल सेट, इसी पे आर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। आर्ट्स पे क्लिक करने के बाद जो आपको होम साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, बस होम साइंस पे क्लिक कीजिएगा। बस दोस्तों यहाँ पर आपको जो VVI मॉडल सेट खुल जाएगा। ठीक है, और जितने भी आपको ऐड दिख रहे हैं, पर्चा दिख रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको वापस आ जाना, थोड़ा सा नीचे आइएगा, थोड़ा सा और नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होम साइंस, यहाँ पर होम साइंस पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों। बस थोड़ा सा होम साइंस ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए सभी चैप्टर का टोटल 27 चैप्टर है, सभी का दिया हुआ, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 15, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव दिया हुआ। तो आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, पूरा जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी वो काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जाइए अच्छे से तैयारी कीजिए, कम समय में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी वेबसाइट पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए आप यहाँ पर देखते हैं, हम लोग जरूर जाइएगा अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? A, D, E के सभी होते हैं, विटामिन ए बी, विटामिन डी बी, विटामिन ई बी, विटामिन के बी। अब देखिए कैल्शियम का जो सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों वो कौन सा है? पूछा गया प्रश्न, आपको कई बार पूछा। जी हाँ बिल्कुल, 14 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो है आपके दूध से बने पदार्थ। ठीक है, ये आपका क्या है? कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि ऑप्शन से आपका 14 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है? बिल्कुल 15 के आपके सही जवाब हो जाएंगे
खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, खाद्य अपरेशन निवारण अधिनियम, इनमें से सभी। ठीक है, तो मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है दोस्तों? इनमें से सभी का। अब देखिएगा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? बात बताइएगा आप लोग, शारीरिक विकास के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता? 16 के यहाँ पर सही जवाब आपको देंगे भाषा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिएगा प्रश्न क्वेश्चन आपको 17, निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? 17 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? आयरन करना, दाग धब्बे कुराना, वस्त्रों की मरम्मत, सुखाना, ये कभी आयरन करना जो है ये आपके कपड़े की मरम्मत धुलाई के अंतर्गत, यहाँ पर क्या पूछा? धुलाई के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो आयरन करना धुलाई के अंतर्गत, सुखाना, दाग धब्बे छुड़ाना, वस्त्रों की मरम्मत, ये 17 के जो है आपके राइट से यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ध्यान दीजिएगा, वस्त्रों की मरम्मत ये भी आपका किसमें? धुलाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका, कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? पूछा गया प्रश्न आपको बिल्कुल। 18 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्तित है, आंतरिक सज्जा जो है वो अभिव्यक्तित है। 19 के यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएगा कौशल की, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन आपके 19 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको 20 हो जाएंगे, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? यहाँ पर पूछा गया वानस्पतिक धब्बा नहीं है। 20 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉफी। कॉफी जो है वो आपका क्या है? वानस्पतिक धब्बा नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी दोस्तों आपका 2 वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग उन दोनों वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा, तभी आपकी तैयारी जो है अच्छी होगी और सारे प्रश्न जो है यहीं से आपके लड़ेंगे। ठीक है, चलिए 20 नंबर का आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसके राइट साइड आपको जाएगी कॉफी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 21, चेक कितने प्रकार का होता है? देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है चेक कितने प्रकार का होता है, इसकी जो राइट जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, चेक जो है वो आपका 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन सी आपका 21 का सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? बिल्कुल 22 के आपके जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है, तो डाइटिशियन, इंटीरियर डिजाइनर, ब्यूटिशियन, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी क्या है दोस्तों आपका क्या है बोलेगा? कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है, पॉसिबल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? 23 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो यहाँ पर जाएगा दोस्तों हरा। हरा जो है वो आपका क्या है? प्राथमिक रंग नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? 24 के आपके जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है, तो वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो आपका इनमें से सभी, देखिए जलवायु भी है, शारीरिक क्लाइमेट जो होता है, ठीक है, शारीरिक आकृति भी, और सभी ये सभी जो है वस्त्रों के चुनाव को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 25, मोबाइल करेज घूमती है किसके साथ? बिल्कुल 25 के आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे कर्मियों के साथ। ठीक है, तो मोबाइल करेज जो घूमती है, क्रेज जो घूमती है दोस्तों वो किसके साथ? कर्मियों के साथ, यानी कि वर्कर के साथ। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, निम्न में से किसी कच्चा नहीं खाना चाहिए बोलेगा आप लोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएंगे? चावल। देखिए फल को खा सकते हैं, फलियां को खा, सब्जियां को, लेकिन चावल को जो है कच्चा नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग खा लेते हैं लेकिन नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन आपका ए 26 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? 27 के राइट साइड आपको जाएंगे आयोडीन। ठीक है, तो नमक में जो है आयोडीन मिलाया जाता है, ऑप्शन भी आपका 27 का सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की जो अवधि होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? 28 के यहाँ पर सही जवाब आपको जाएंगे यहाँ पर उद्भव अवधि। ठीक है, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। कई बार हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और कल यानी कि आज ही कुछ ही घंटे के अंदर जो आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, आज दोस्तों तो ये सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते थे। प्लीज मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नहीं बना होगा उसको देख लीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है उसकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आप लोग जाइए अभी तुरंत वेबसाइट पर जाइए, वहां पर गूगल पे सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस। ठीक है, जैसे सर्च कीजिएगा ऊपर वाला लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर वाला लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों वहां पर आपको VBI मॉडल सेट 5 मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि आप खुद से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज आप लोग जरूर जाइए।